बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सुतो वा पुनग्रह पुरक्षामु सतमा पुरा चोलखा नामक जितेंद्री महामती देवालय दिन दिन दत्ता देव सरोजा श्री सूजी सोनका ऋषियों ने कहा, हे मुनि तुम ब्राह्मण लकड़ारा कथा कह चुका हूँ, जिसने इस व्रत को किया कह रहा हूँ सो सुनो। प्राचीन समय में एक उल्कामुक नाम के राजा थे। कौन से राजा? उल्कामुक नाम के राजा बड़ा जितेंद्रीय और सत्यवादी राजा थे। उनका डेली का काम था कि देवालय यानी मंदिर में जाकर साधु संत ब्राह्मण को दान दिया करते थे। उनका डेली का यही काम था। और उल्कामुक राजा की पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी इस प्रकार से थी। कहते एक धर्म एक व्रत नेमा, अकाय बचन मन पति पद प्रेमा। उल्कामुक राजा की पत्नी का एक ही काम था, हमेशा अपने पति के सेवा में लगी रहती थी। वह भूल जाती थी खाना खाया कि नहीं खाया, नहाया कि नहीं नहाया, इतना पति के सेवा में लगी रहती थी। जैसे आप लोग राजा रानी की तरह कथा सुन रहे हैं, ऐसे उल्कामुक राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर वह भी सत्यनारायण जी का कथा सुन रहे थे। उसी समय एक बनिया व्यापार करने के लिए गया हुआ था और नौका को लेकर के जब वहां पहुंचता है, देखा किसी का पूजन हो रहा है, तो नौका को खड़ी कर देता है और उस राजा के पास पहुंच जाता है। हाथ जोड़ करके कहता है, राजन आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे पास राज संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं। पुत्र की इच्छा के लिए सत्यनारायण जी का मैं व्रत कर रहा हूं। कहते हैं, रब खरब द्रव्य तक औगे अस्ति तक राज, एक पुत्र बिन धीर कह आवही कौने काज। सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक मेरी राजधानी क्यों ना हो। जिस कुल खानदान में एक संतान नहीं होता, चारों तरफ अंधकार में होता। भाई इस मकान को देखने वाला आपके बाद कोई ना हो तो बेकार तो होगा, है कि नहीं। कहते पति बिन सूनी मार्ग, पुत्र बिन है घर सूना, अदो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। पति ना हो, स्त्री की मांग सूनी होती है, पुत्र ना हो, घर सूना होता है, ये सब मुक्ति के मार्ग कहे जाते हैं। कहते इस व्रत के परताप से वंशहीन शुद्ध पाए, अनिर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। जो भी सत्यनारायण जी का मन लगाकर भगवान का कथा करता और पढ़ता और सुनता है, भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। पुत्र नहीं पुत्र देते, धन नहीं धन देते हैं, सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान मुकदमा जीत जाए तो जीत जाते हैं। अब थोड़ा दूसरे घर हमारे ना हो जाए, दूसरे खेत हमें मिल जाए, न्यायिक होगा, मांगे कि अवश्य मिलेगा, है कि नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है। अगर आप भगवान से प्रार्थना करके कोई भी कार्य उदार भाव से मांगते हैं तो अवश्य भगवान की कृपा होती है, भगवान उसकी मनोकामना को पूरा करते हैं। वह बनिया राजा से कहा कि भगवान मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, इसकी संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। अनुज बनिए के पास भी कोई बच्चा नहीं था, ना लड़की ना लड़का कोई नहीं था। कहा महाराज इस कथा का पूरा विधान बताइए, मैं भी सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा, जब कोई संतान हो जाएगा तो जैसा इस कथा का विधान है, राजा ने उस बनिए से कथित किया नहीं बताया। वह बनिया प्रसाद खाकर जल पी करके वहां से अपनी नौका को लेकर के चल दिया और पत्नी के लिए प्रसाद भी ले लिया। जब प्रसाद लेकर के घर पहुंचा, लीलावती से कहा, प्रिय पुत्र देने वाला व्रत उल्कामुक राजा के मुख से सुन करके आया हूं, जब कोई संतान होगा तो सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करेंगे। लीलावती ने कहा, स्वामी ये तो बड़ा अच्छा विचार आपका है, कल प्रातः काल भगवान का कथा कर लिया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगे, जब कोई संतान होगा तब किया जाएगा। बहुत ही कंजूस बनिया था। लीलावती बेचारी चुप हो गई, लेकिन जो प्रसाद लाए थे जब पत्नी को दिया और प्रसाद खाई तो गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रत गर्भा ज्येष्ठ कन्या का जन्म हुआ। कन्या रतना अदृश्य थी, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा। वह कला कला बढ़ने लगी। कला कला बढ़ने की वजह से ही कन्या का नाम कलावती रखा गया।
माता का नाम लीलावती और कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने कहा स्वामी कन्या हो गई, कथा कर लीजिए। बनिया बोला अभी हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा, शोर तेल बुकों में बड़ा धन खर्च हो चुका है, कन्या के विवाह के समय करूंगा। ऐसा करके उसने टाल दिया। कहते काली करे सो याद कर और याद करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। ये संसार नाश्वर है। आज पंडित जी कथा सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए किसी चीज का वादा नहीं करना चाहिए। वह कलावती अपने के सखियों के साथ खेलती हुई आ रही थी और जैसे बनिया ने अपनी कन्या को देखा तो सोचा मेरी कन्या तो विवाह तो इसका शादी कर देना चाहिए। अपने मंत्री को बुला करके कहा मेरी कन्या के लिए कोई सुंदर सुयोग वर ढूंढ करके ले आओ। वह मंत्री कंचनपुर नगर में चला गया, एक सुंदर बनिए के पुत्र को पकड़ करके ले आया। बड़ा गुणवान पढ़ा लिखा लड़का था। कहते शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगित भी वह वैश्य कुमार, अब वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुवस्त्र पे अधिकार। बड़े अच्छे घराने का लड़का था, उसके पिता का बड़ा बड़ा कारोबार व्यापार चल रहा था। दूत के मुख से सुसाधु बनिया ने सुनकर अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के साथ उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करना भूल गया। अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया, फिर सत्यनारायण जी का कथा भूल गया। बनिया भी सोचा मैं अकेला कमा रहा था, दामाद भी मेरा लड़का है, दोनों लोग काम करेंगे तो कारोबार अच्छा चलेगा। एक मकान बंकिम बना है, चौराहों बन जाएंगे, दो लोग कमाने वाले हो जाएंगे। ऐसा सोच करके व्यापार करने के लिए चल दिया। व्यापार करने कहा गया, रतनसारपुर नगर में गया। वहां के राजा का नाम था चंद्रकेतु। भगवान ने दोनों बनिया को श्राप दे दी कि जाओ भविष्य में महान दुख प्राप्त हो या लोभ का फल है, क्योंकि बार बार भगवान का कथा उसने टाल दिया था। कत लोभी पर सब रुष्ट हो देव पितृ भगवान, पाता है जमलोक में वन कभी सम्मान। वन कभी सम्मान सुनो कंजूस कहायो, दुख लेके ये नरक नरक को परो पयायो। चंचल भूतल बाण कृपाण मानो जो भी, अनिश्चय रो रो नरक अंत में पावे लोभी। लोभी मानो का रो रो नरक के गामी होते। भगवान ने खूब धन दिया है लेकिन फटा कुर्ता पहले घूम रहे हैं, है कि नमक रोटी खा काम चला रहे हैं किसी तरीके से, देहरी में दाल चावल रखे हैं, गिरा पड़ जा रहे हैं, इस तरह काम चल रहा। ऐसे व्यक्ति को जमराज के वहां भी शरण नहीं मिलती है, वह व्यक्ति रो रो नरक का गामी होता है। और मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं, बहुत कंजूस आदमी है। हाँ, बहुत ही कंजूस आदमी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते लोभ क्रोध जन्म अरु, लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। हम लोग किस लिए कमाते हैं? इसी समाज के लिए। जब अपने बेटे का शादी करेंगे तो प्रजा को लुटाएंगे, अपने जो बड़े नात रिश्तेदार आएंगे उनको लुटाएंगे। इसी दिन के लिए कमाया जाता है। या कोई धर्म का कार्य तीर्थ व्रत करेंगे, उसमें खर्च करेंगे। तो समाज में यही सब देखा जाता है, उसमें लोभ लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन के लिए हर व्यक्ति दिल्ली कलकत्ता बंबई चला जाता है कमाने के लिए, विदेशों तक चला जाता है। कहते लोभ क्रोध जन्म और लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। लोभ और क्रोध नहीं करना चाहिए। गुस्सा कर लिए, उठा मोबाइल दे मारे 10,000 का, फिर कल आए अपना नुकसान किया। तो गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान जरूर करना चाहिए। लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए जहां तक बन पड़े। इस सब से अलग हट करके जो रहता है, भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान सत्यनारायण जी ने जब वो व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु राजा के राज्य में दोनों पहुंचे तो भगवान ने दोनों को श्राप दे दिया जाओ भविष्य में लोभ का फल है। जैसे वहां गए तो राजा के वहां चोरी हो गई। चोर चुराकर सारा सामग्री लेकर भाग रहे थे। राजा के सिपाही पीछे पीछे ताड़ते जा रहे थे।
चोरों ने जब मुड़ करके देखा कि राजा के सिपाही पीछे ताड़ते हुए जा रहे हैं, तो डरवश राजा का चुराया हुआ धन फेंक कर 9-2-11 भाग गए। तो राजा के सिपाही पीछे ताड़ते आ रहे थे, जहां वो दोनों बनिया ससुर दामाद बैठे थे जो व्यापार करने के लिए गए थे, वही चोरों ने फेंक कर भाग गए। तो जो सिपाही राजा के आए समझे दोनों चोर यही है, क्योंकि राजा का धन वहीं पड़ा हुआ। उन दोनों बनिया को पकड़ करके ले गए राजा के सामने और कहा, राजन मैं 2 चोरों को पकड़ करके लाया हूं, आज्ञा दीजिए कारागार में डाल दें। सत्यदेव की माया के कारण बनिए की एक बात भी ना सुनी। भाई कितना भी दोनों अपना सफाई देते रहे कि हम चोर नहीं हैं, हम व्यापार करने के लिए आए हैं, लेकिन जिससे भगवान नाराज हो जाते हैं उसकी कोई बात सुनता नहीं है। दोनों को जेल में बंद कर दिया। जो व्यापार करने के लिए दोनों बनिया ले गए थे वो भी राजा ने अपने महल में रखवा ली, और बनिए के घर भी चोरी हो गया, वहां भी कुछ नहीं बचा। जो कन्या कलावती लीलावती के शरीर पे वस्त्र था केवल वही बचा, बाकी सब चोर उठा ले गए। अब महतारी बिटिया दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगी। कहते धनहीन पटे चितड़े कपड़े, अब भूख पुड़े नहीं दीना, अब फिरते इतते उतते कवि चंचल मान और चित्त मलिना। और जन की सुनती फटकारी तथा सहती अपना और दाव कुलीना, अपनी गति पे पछताती सदा, मन सोचत क्यों विधि दे दुख छीना। दोनों अपनी करनी के ऊपर पश्चाताप करने लगे। यह विधाता है पार ब्रह्म परमेश्वर, आपने सब सुख दे करके मुझसे छीन लिया। मेरे पति और दामाद व्यापार करने के लिए गए, कई वर्ष बीत गया, लौट करके नहीं आए। हम लोगों का यह दशा फटा पुराना वस्त्र को धारण कर घर घर भिक्षा मांग रही। एक दिन कन्या कलावती ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई, वहां भी ऐसे कथा हो रहा था, बैठकर कथा को सुनने लगी। रात में घर वापस लौट करके आई। उसकी माता ने कहा, पुत्री तुम इतनी रात तक कहां गई थी, तुम्हारे मन में क्या विचार है? कन्या ने कहा, माता मैं सत्य कहती, ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वहां सत्यनारायण जी का कथा हो रहा था, ये देखिए प्रसाद आपके लिए भी लाई हूं। तब लीलावती को याद आ गया। कहा, पुत्री जब तुम पैदा नहीं हुई थी तुम्हारे पिता भी सत्यनारायण जी के कथा को मान दिए थे, अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। लग रहा भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। आज जो मुझे भिक्षा मांगने से मिलेगा हम लोग भी सत्यनारायण जी का पूजन करूंगी। भिक्षा के लिए गई, जो भी धन उन्हें प्राप्त हुआ उसी से भगवान का कथा पूजा सामग्री खरीद करके ले आई। अपने पड़ोसियों को बांधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण जी का पूजा आरंभ कर दिया। तब सत्यनारायण जी खुश हो गए। उस बनिया को सपना दिखलाया, उस राजा को सपना दिखलाया कि दोनों बनिया जो जेल में बंद हैं उनको जेल से मुक्त कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे पुत्र धन सहित मैं नष्ट कर दूंगा। तो राजा जब जगे अपने मंत्रियों को बुलाया, ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, आप लोगों की क्या राय? तो जिसका उत्तर राजा नहीं दे पाते हैं उसका उत्तर मंत्री देता है। जैसे अकबर के वहां बीरबल, ऐसे उन्होंने कहा महाराज, मंत्रियों ने कहा महाराज स्वप्न सच्चा जान पड़ रहा है, स्वप्न की तरह आचरण करना उचित होगा, जैसा स्वप्न देखे हैं वैसा ही कार्य कीजिए। तब राजा ने आदेश दिया, दोनों बनिया जो जेल में बंद हैं उनको जेल से मुक्त कर दो, उनका दुगना द्रव्य देकर आदर सम्मान से उन्हें विदा करो, आदर सम्मान से उन्हें विदा करो। जब राजा दूत लोग आज्ञा पाए तो जेल में गए उस दोनों बनिया को कारागार से लाने के लिए। अब जैसे दोनों बनिया ने राजा के मंत्री को देखा तो दोनों कांपने लगे, डर गए कि राजा ने अभी मुझे जेल में बंद कर दिया था, अब किस लिए बुला रहा है, कहीं फांसी वासी तो नहीं देगा? भाई राजा की मन की बात को कौन जानता है? कहते राजा की मन की बात को नहीं जानत है कोई, अब पहले तो बंदी भयो अब क्या जाने होए, अब क्या जाने होए शीश तो नहीं कटेगा, और फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं बचेगा, चंचल कैसे सिद्ध होए अब अपनों का जा, अविधि अब कौन हवाल करेगा मेरो राजा। जब आदमी हर तरीके से लाचार हो जाता है
दवा कराते कराते परेशान हो जाता है, डॉक्टरों से जवाब हो जाता है, तो एट लास्ट में वो यही कहता है भगवान बाप ही जानो, चाहे जिला दो चाहे मारो। अपनी किस्मत को ठोक कर भगवान भरोसे घर बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता। ऐसे दोनों बनिया भी कहने लगे कि ना चाहते हुए मुझे राजा के सामने जाना ही पड़ेगा, हे भगवान बाप ही जानो, चाहे वो राजा मुझे फांसी दे दे अथवा मुझे छोड़ दे, अब आप ही जानो। दोनों जब मंत्री के साथ राजा के सामने आए दोनों बनिया, राजा ने दोनों बनिया की ओर देखा और कहा कि जो तुम लोगों को दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण मैं नहीं हूं, उसका कारण दैव है, इसलिए तुम्हें अब कोई भय नहीं, तुम निर्भय हो जाओ। जेल में बड़े बड़े नाखून हो गए थे दोनों बनिया को, बड़े बड़े बाल हो गए थे। राजा ने दोनों को बनवाया, अच्छा अच्छा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया, तमाम हीरा जवाहरात दे करके कहा अब आप लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करो। बनिया बोला यदि आपका आदेश है तो अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। इति स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा 3रा अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण मुरारी लाल की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए।